मेरे चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहूँगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। आपने अगर मार्केट देखी होगी आज, तो आज मार्केट अगर 200 निफ्टी डाउन है तो बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी का हर एक शेयर लगभग 5% 10% गिरा हुआ है और आईटी इंडेक्स भी आपका लगभग 5.5% के करीब गिरा हुआ है। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया आईटी में जो इतना ज़्यादा मार्केट में पैनिक आ गया? दोस्तों, सबसे प्रॉब्लम हमारे इंडिया की आईटी कंपनी में ये है कि ये एआई में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि जैसे टीसीएस का शेयर कभी 4,4200 हुआ करता था। आज वही टीसीएस का शेयर आपका लगभग 1200 1300 चल रहा है। इन्फोसिस का 1041 कभी 3000 का हुआ करता था। मतलब ऑलमोस्ट 60-70% ये सारे के सारे शेयर करेक्ट हो चुके हैं। अब ये करेक्शन आ चुका है, तो आने वाले जो इन्वेस्टर फंसे हुए हैं उनका क्या किया जाए, वो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, हमारे ठीक है, इंडिया आईटी सुपर पावर है, लेकिन हमारे यहाँ की आईटी कंपनियों ने क्या किया है कि इन्वेस्टर को रिझाने के लिए एक पर एक बोनस दे दिया, डिविडेंड दे दिया, लेकिन उन्होंने फ्यूचर में क्या होने वाला, क्या चीजें होने वाली हैं, उसके ऊपर ना ध्यान ना देके उन्होंने आईटी में एआई में इन्वेस्ट नहीं किया। एआई में इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा होता है, जैसे आपने गौर किया होगा कि चाइना ने, साउथ कोरिया ने, ताइवान ने, अमेरिका की इन्वीडिया, इन कंपनियों ने काफी बिलियन डॉलर पैसे एआई में इन्वेस्ट किए हैं। वो भी 2024 से स्टार्ट कर दिया था। तभी आपने देखा होगा कि अमेरिकन मार्केट में काफी ज्यादा बूम आया। साउथ कोरियन मार्केट में तो एक साल में आपका कम से कम 2.5 गुना हो गई वहाँ की मार्केट। ताइवान मार्केट आपका काफी ज्यादा, लगभग 1.5 गुना, पौने 2 गुना ताइवान मार्केट हो चुका है एक साल का। मैं रिटर्न बता रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? हमारे यहाँ जितने एफआईएस थे सब उठ के चले गए। कहाँ चले गए? आपके ताइवान शिफ्ट हो गए, आपके क्या कहते हैं साउथ कोरिया शिफ्ट हो गए। बिकॉज देखिए, एफआईआई जो पैसा लगाता है वो सोचता है कि हमारा रिटर्न कहाँ अच्छा आएगा। अब जैसे कल ही एक्सेंचर का रिजल्ट आया, तो उन्होंने जो कमेंट्री दी, थोड़ी हंसने वाली कमेंट्री दी कि आने वाले 1-2 साल में आप कितनी ग्रोथ देखते हैं, तो कहते हैं हम 2 से 3% की ग्रोथ देखते हैं। साथ में 2 से 3% की ग्रोथ में कौन पैसा डालना चाहेगा आईटी इंडस्ट्री में? तभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में इन्फोसिस का आइडिया 10% तुरंत गिर गया था रात में, और विप्रो का भी गिर गया था। तो हमारे इंडियन कंपनीज में कौन से अच्छे स्टॉक अच्छे हैं? तो मैं आपको 2 स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा। एक आपका एसएल टेक्नोलॉजी। एसएल टेक्नोलॉजी पहली इंडिया की ऐसी कंपनी बन गई है जिसने एटलीस्ट अभी 1 हफ्ते पहले अनाउंस किया, सॉरी 4 दिन पहले अनाउंस किया कि हम एआई में $35 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। एटलीस्ट उन्होंने अनाउंस किया और उसके ऊपर वो कार्य करने जा रहे हैं। बाकी किसी भी आईटी कंपनी ने इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी मैं कंपनी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, कोफोर्ज। कोफोर्ज की जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है और जो उन्होंने प्रोडक्शन दी है, वो दी है लगभग 20 से 22% ग्रोथ की दी है। यानी कि 20 से 22% वो ग्रोथ देंगे। तो मेरा सजेशन है कि एसएल टेक्नोलॉजी और कोफोर्ज में आप इन्वेस्टमेंट करें, और जब भी मार्केट में करेक्शन आए, इनके शेयर को एसआईपी के रूप में ऐड करें, एवरेज करें। या ये दोनों शेयर आपको काफी अच्छे रिटर्न देके जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 60-70% ही करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। बाकी आपको कभी खरीदना हो या बेचना हो तो किसी अपने वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से करें। ये मेरी सिर्फ जानकारी और सुझाव है। नमस्कार दोस्तों।